एकता, अधिवक्ता एकता, काले कानून। द्वारका जिला कोर्ट में आज अधिवक्ताओं के द्वारा नारेबाजी देखी गई। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसके बाद वकीलों में इसको लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। वकीलों का कहना है कि यह उनकी स्वतंत्रता पर आघात करेगा और कहीं ना कहीं उनको एक दायरे में बांधकर उनकी स्वतंत्रता पर लगाम कसेगा, जिससे वह बुलंद तरीके से अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे और इसी बात के चलते वह इस मसौदे का विरोध कर रहे हैं। सनद रहे कि विधि और न्याय मंत्रालय ने इस मसौदा विधेयक पर जनता से 28 फरवरी 2025 तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं और जैसे ही यह खबर फैली तब वकीलों ने इसका एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दिया है। आइए पहले सुनवाते हैं कि वकीलों का क्या कहना है, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि एडवोकेट्स अगर जो हम देखा जाए तो हमारे इवन फ्रीडम के लिए हमारे एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और ये समझिए कि ये पूरी की तरह से ये हमारे राइट्स को खत्म कर रहा है और ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट होने वाला है और क्योंकि ये जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि ये अमेंडमेंट बिल कोई ऐसा इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे इसका प्रोटेस्ट होगा और मैं चाहूँगा कि सरकार इसको जल्द से जल्द वापस ले। इसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है एडवोकेट्स एक्ट में और इसको एज इट इज़ वापस लेना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है वो बचा रहेगा। जो ये एक जुडिशरी जो एक पिलर है, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो हाँ, जब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को ही दबा लिया जाएगा तो पब्लिक की आवाज़ कौन उठाएगा, कौन उनके हकों के लिए लड़ेगा, कौन अगर जो कोई एट्रोसिटी होती है सरकार की तरफ से तो कौन बचाव करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत पता नहीं इस तरीके का ये बिल क्यों लेके आई है सरकार और मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इसको वापस ले। जो इंटरेस्ट उनके खिलाफ है ये उनके ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई है बैकडोर से। ये सारे के सारे जो इससे प्रोविजन है जो ये डाले हैं, ये वकीलों के जो इनकी फ्रीडम थी, जो एक्सप्रेशन थी, जो लिबर्टी थी, उसको कर्टेल करने की कोशिश की गई। इसमें प्रमुख तौर पर विदेशी विधि फर्मों का संचालन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की भूमिका, केंद्र सरकार के सदस्यों की नियुक्ति, हड़ताल और बहिष्कार पर प्रतिबंध, पंजीकरण का स्थानांतरण, गंभीर अपराधों के दोषी वकीलों का निष्कासन, परिभाषाओं का विस्तार, गैर अधिवक्ताओं द्वारा कानून का अभ्यास करने पर सजा जैसे कई नए प्रावधान हैं, जिसको लेकर एक तबका मानता है कि यह उनके काम की आजादी को छीनने का काम करेगा। इलेक्शन के तुरंत बाद एक बिल लेके आई है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट बिल। उसमें वो एडवोकेट एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, जबकि एडवोकेट एक्ट में किसी तरह की भी कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोगों ने BCI और BCD की हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई और उनसे बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन जबकि इसके अंदर एडवोकेट विरोधी कानून सारे बनाए गए हैं। इसमें एडवोकेट की आवाज दबाई गई है। जो आवाज जनता की आवाज को अदालत के अंदर जो उठाता है, उसकी आवाज को रोकने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए ये कानून लाया गया है। मैं GD पाराशर एडवोकेट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार का जो है संविधान के ऊपर डायरेक्ट चोट है। वकीलों की एक संस्था ऐसी बची हुई थी, एक जो राष्ट्र के हित में, जो न्याय की व्यवस्था को बचाने में अपना सहयोग कर रही थी, एक लिटिगेंट के अधिकार का निर्भीकता से वो अपने कोर्ट में आवाज़ उठा के उसका पक्ष रखते थे। उस पक्ष को कुचलने की सरकार द्वारा एक प्रयास है ये बिल के द्वारा। मेरी सरकार से मांग है कि आग से ना खेलें और इस बिल को तुरंत वापस लें। सरकार ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाई है, इसकी कतई भी जरूरत नहीं है। एडवोकेट जो मौजूदा एक्ट है 1961 का, उसमें वो सभी प्रावधान है जो कि पर्याप्त है। इसमें वकीलों के खिलाफ अगर कोई भी है उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन का भी है, हर तरह का प्रावधान है। कोई अगर झूठी कंप्लेंट करता है उसके लिए भी पर्याप्त प्रावधान उसमें है।
अब जो सरकार ये लेके आई है वो गवर्न करना चाहती है, वो एडवोकेट बॉडीज को भी मतलब इन्फ्लुएंस में लाना चाहती है। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये समाज में एडवोकेट और समाज के बीच में खाई पैदा करने का और जुडिशरी के बीच में खाई पैदा करने का ही एक प्रयत्न है। जहां एक और अधिवक्ता संशोधन विधेयक बिल को अधिवक्ता मान रहे हैं कि यह उनके कामकाज को प्रभावित करेगा और आने वाली संभावनाओं को समाप्त करेगा, वहीं सरकार का दावा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर कानूनी पेशे और शिक्षा में सुधार लाना है और गैर अधिवक्ताओं द्वारा कानून का अभ्यास करने पर सजा के तौर पर 1 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई वकील 3 या अधिक वर्षों से सजा वाले अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सजा की पुष्टि होने पर उसका नाम राज्य की सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम बिंदु हैं जिन पर वकील अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं और उनका दावा है कि जल्दी ही पैन इंडिया में इसका विरोध देखा जा सकता है। आखिर इस मसौदे को लेकर सरकार वकीलों से क्या बात करती है और 28 फरवरी से पहले इसमें क्या अमेंडमेंट किए जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वकीलों में इसको लेकर खासी नाराजगी है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।